जय श्री कृष्णा दोस्तों। अष्टावक्र गीता के 9वें प्रसंग के आखिरी और 8वें सूत्र को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक को और क्या समझाते हैं। वे कहते हैं, वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचताः तत्त्यागो वासना त्यागात स्थितिरद्य यथा तथा। कहने का भाव यह है कि वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रह। यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, यानी ये जो इस संसार में सब भूत प्राणी हैं, ये केवल एक भूत मात्र ही यह सृष्टि है, किंतु हमारी वासना के कारण ही यह हमें सत्य दिखाई देता है। अन्यथा यह संसार मिथ्या है, सारहीन है, इसलिए वासना ही संसार है। वासना यानी हमारे मन की जो वासना होती है, कामना होती है, विषय भोगों के प्रति जो उसकी इच्छा होती है, वही यह संसार है, क्योंकि इसी संसार में हम विषयों का भोग करते हैं। इसलिए इस संसार को ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि वासना ही, हमारे मन की जो वासना है वही संसार है, एवं वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा। जब मनुष्य अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है, तो यह संसार स्वतः ही उससे त्याग हो जाता है, उससे तज जाता है। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु तू इससे अलिप्त हो जाएगा। कहने का भाव यह है, संसार को त्यागने का भाव यहाँ पर यह है कि किसी आत्मज्ञानी को यदि स्वयं का ज्ञान हो जाता है तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है। तो उसके लिए जो ये संसार है, यह तो वैसा ही रहेगा, जैसे था वैसा ही रहेगा, लेकिन वो आत्मज्ञानी इस संसार से अलिप्त हो जाएगा। उसे इस संसार का कोई भी बंधन, कोई भी कर्म उसे नहीं बांध सकेगा। यह संसार तो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, लेकिन आत्मज्ञानी की जो दृष्टि है इस संसार को देखने की, वह बदल जाती है और वह इस संसार से अलिप्त हो जाता है। वासना के कारण ही सारे बंधन होते हैं, और जब वासना खत्म हो जाती है तो यह संसार के प्रति जो मोह है हमारा, वह भी खत्म हो जाता है। इसने तुझे बांधा नहीं है। ऋषि अष्टावक्र जी हम लोगों से कह रहे हैं कि इस संसार ने तुम्हें नहीं बांधा है, अपनी वासनाओं के कारण तुम खुद ही इससे बंध गए हो। यानी इस संसार में हम अपनी वासनाओं और कामनाओं पर नियंत्रण न कर पाने के कारण इस संसार से बंध गए हैं। अपनी वासना पूर्ति हेतु तथा अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुत्र, घर गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा हुआ है। जिस क्षण वासना एवं अपेक्षाओं का त्याग कर दिया, उसी क्षण तू मुक्त ही है। जिस क्षण व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं का, आप स्वयं सोचिए कि यदि हमारे जो ये रिश्ते हैं, नाते हैं, और जो हमारे मन की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, यदि ये ना रहें तो क्या हम तब भी संसार से बंधे रहेंगे? ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो हमें इसके बाद संसार से बांध सकेगी, क्योंकि हमारी ये जो घर गृहस्थी है, स्त्री पुत्र हैं, परिवार है, समाज है, इन्हीं से हम बंधे हुए हैं। संपूर्ण जितने भी मनुष्य हैं इस संसार से बंधे हुए हैं। किसी न किसी से रिश्ता है ही, इसलिए वे यहाँ पर बंधे हुए हैं। और राजा जनक से ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये संसार आपको नहीं बांधा है। आपकी ये जो कामनाएं हैं, आपके जो रिश्ते नाते हैं, यही आपको इस समाज से, इस संसार से बांधे हैं। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर बार नहीं छोड़ना पड़ेगा कि हम घर छोड़ करके जा रहे हैं संन्यास लेने के लिए, या फिर हमें कुछ आत्मज्ञान की उपलब्धि करनी है, इस नाते हम इस संसार को, इस अपने परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्त होने के लिए हमें अपना घर बार नहीं छोड़ना पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आदि, ये सब कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। यदि आप वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं तो फिर आप चाहे जहां रहें, आप सदैव मुक्त ही रहेंगे। आपको कोई नहीं बांध सकता है। हमारी वासनाएं ही हमारे बंधन का एकमात्र कारण है। वासना के रहते तू हिमालय की गुफा में जाकर भी रहेगा तो भी संसार में ही है।
अब यहाँ पर बहुत ही गूढ़ बात कहते हैं ऋषि अष्टावक्र जी कि यदि मनुष्य के मन में जो वासना है वो विद्यमान है, तो यदि वो इस संसार को छोड़ करके हिमालय पर्वत पर चला जाए या फिर गुफाओं में कंदराओं में चला जाए स्वयं के आत्मज्ञान हेतु, तो भी यदि उसके मन में वासना विद्यमान है तो वह संसार में न रहकर भी हिमालय पर यदि रह रहा है तो भी वह माना जाएगा कि वो संसार में ही रह रहा है, क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं, जो वासना है, उसको लेकर के वो जा रहा है हिमालय पर, तो ऐसा माना जाएगा कि वो गुफा में रहकर भी संसार में ही है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप इस संसार में रह रहे हैं लेकिन आपकी जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, विषय और भोगों के प्रति जो आपकी इच्छाएं हैं वो खत्म हो गई हैं, तो इस संसार में रहते हुए भी आप इस संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी कर्म से, किसी भी भोग वासना से आप नहीं बंध सकते हैं। आप सदैव मुक्त ही रहेंगे, चाहे आप गुफा में रहें या फिर इस संसार में। यदि आपके मन की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो समाप्त हो गई हैं, तो फिर आप चाहे जहां रहें वहां पर आप मुक्त ही रहेंगे। और यदि वासना समाप्त नहीं हुई है तो आप चाहे जहां रहें आप मुक्त नहीं हैं। अष्टावक्र जी सभी प्रकार की वासना की बात कर रहे हैं, चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्त होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, वह तभी मिलता है जब हमारे मन से अहंकार मिट जाता है, समस्त वासनाएं, कामनाएं मिट जाती हैं, तो इनके मिटने से हमें परम मुक्ति और मोक्ष या निर्वाण जिसे कहते हैं वो मिल जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी त्यागने की बात कही है। यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ईश्वर को भी त्याग देना है। जैसे हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, कल या परसों की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो नाविक होते हैं उसमें जो बैठे रहते हैं, जो यात्रीगण, वे सब यदि अपने किनारे पर पहुंच जाएं, उन्हें जहां पर जाना है अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएं, तो क्या वे आगे जो मार्ग आएगा क्या वे नाव को लेकर जाते हैं? नहीं। वे यदि इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गए, नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच गए, तो तट पर ही वे नाव का त्याग करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, वे नाव को लेकर नहीं जाते। इसलिए यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नाव का त्याग कर दिया जाता है किनारा मिलने पर, उसी प्रकार से इस देह का भी त्याग करना है। जो गुरु हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति कराते हैं उस गुरु का भी त्याग करना है। और चाहे वो लोक वासना हो या शास्त्र वासना हो, शास्त्र यानी कि अभी हम लोग जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं ऋषि अष्टावक्र जी जिसमें उपदेश देते हैं, अष्टावक्र गीता के नाम से यह ग्रंथ है। इसको पढ़ने के बाद यदि हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हमें इस पुस्तक का भी त्याग करना होगा, इस ग्रंथ का भी त्याग करना होगा। और इसलिए कहने का भाव यह है कि मुक्ति पाने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग देना होता है। और केवल वो जो निर्वाण है, वो मोक्ष है, वहां पर आप कुछ लेकर जा भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति लेकर जाएगा वो तो फिर उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, उसे ये रहेगा मन में फिर भी कहीं ना कहीं कोई बंधन रह ही जाएगा। जो निर्वाण है, जो मोक्ष है, जो आत्मा की मुक्ति है, मुक्तावस्था जो होती है, वहां पर केवल आत्मा रहती है, केवल और केवल आत्मा। वहां पर आप अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा वासना लेकर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि ईश्वर का जो स्मरण है उसको भी नहीं लेकर जा सकते, ईश्वर का भी त्याग करना होता है। यही शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने पर ही परम मुक्ति या निर्वाण संभव है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी त्यागने की बात कही है। इति अष्टावक्र गीतायाम नवम प्रसंगम समाप्तम। यहाँ पर अष्टावक्र गीता का 9वां प्रसंग समाप्त होता है। और इस सूत्र से आपने क्या सीखा, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।